वल्लभ, कुमकुम लगाओ। अरे बाप रे, मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी। माला डालना तो ठीक है, आगे का कार्यक्रम तुम्हें ही करना होगा। डरपोक कहीं का। देवी माँ जैसी गायत्री दीदी के माथे पर कुमकुम लगाने से तुम डर रहे हो? तुम यहाँ आओ। माँ, फोटो पर कुमकुम लगाया है, लेकिन बाएं हाथ से क्यों लगाया भाभी? दायां हाथ काम नहीं करता इसलिए। क्यों काम नहीं करेगा? पिंडदान करने के लिए चावल के गोले को केले के पत्ते में लेकर तो आए थे ना। हाँ तो दाएं हाथ से कुमकुम लगाने को कहो, देखते हैं। हाँ देखते हैं। तुम चाहे कितना भी भड़काओ, असल में इस हाथ का उपयोग करने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल नहीं है। आपका जख्म अभी भरा नहीं है क्या माँ? नहीं विशाल, असल में वो दुर्घटना कैसे हुई थी अब तक आपने बताया ही नहीं। वह नहीं बताएगी नैनी। माँ, मैं आई हूँ कहकर तिलोत्तमा को किसी भी हाल में पता चलना नहीं चाहिए, इसीलिए कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए ही वो इतनी कोशिश कर रही है। रूप बदलकर आई हुई तिलोत्तमा को मेरे हाथों से मौत होने वाली है यह कहकर पुनर्जन्म में मेरे रूप को पहचान नहीं पाने से मेरी आत्मा प्रत्यक्ष होते ही उसके दाहिने हाथ से मुझे पकड़ने के लिए उसका यह षड्यंत्र है। सब दीदी के आगे हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो भाई। घंटी वाली माँ के कहने के मुताबिक फूलों की माला डालकर कुमकुम लगाकर मैंने पिंडदान प्रदान किया है। अब तक तो गायत्री दीदी की आत्मा प्रत्यक्ष होनी चाहिए थी। मैं समझ गई नहीं, तिलोत्तमा अपने दाहिने हाथ में इस तरह ग्लव्स क्यों पहन रही है, यही ना? वह बताने से समझ में नहीं आएगा, तुम्हें देखना होगा। तुम जाकर आईना लेकर आओ। हाँ नैनी, आईना लेकर आओ। उसके ऊपर ओम का अक्षर कुमकुम से लिखकर मेरे फोटो का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे कैसा रखो। यहाँ सभी मेरे फोटो के प्रतिबिंब को देखेंगे, लेकिन सिर्फ तिलोत्तमा ही मेरी आत्मा के रूप को देख पाएंगी। मुझे कोई खतरा नहीं होगा नैनी। अचानक से वह अपना दाहिना हाथ उठाकर आईने में दिखाई देने वाली आत्मा है या फिर सिर्फ फोटो का प्रतिबिंब है, ये सोचकर जब अपने हाथों से आईने को छुएगी तो उसके हाथों में क्या है उसे देखने का मौका हमें मिलेगा। समझ में आ गया नैनी? जाओ नैनी, जाकर आईना लेकर आओ। नैनी, कहाँ जा रही हो? मैं अभी आती हूँ साहब जी, सिर्फ एक नैनी। मिनट।
सासू माँ, इधर उधर क्या देख रही हैं? मैं आई हूँ या नहीं आई, ये सोचकर परेशान हो रही है तिलोत्तमा। पर्दे हिल रहे हैं, मतलब बड़ी भाभी आने वाली होंगी, ऐसा इनको डाउट हो रहा है। अगर वो आई होती तो मेरी दीदी चुप रहती क्या? माँ जी कहते हुए इमोशनल हो जाती थी। गायत्री सासू माँ आई है। क्यों सभी ऐसे देख रहे हैं? बड़ी माँ की आत्मा तुम्हें दिखाई देती है क्या? यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है कहकर संदेह मत करो। जहाँ जहाँ देखोगे वहाँ वहाँ दिखाई देंगी। देखने की वही आंखें होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ फोटो में ही नहीं, जहाँ भी देखो दिखाई देंगी बड़ी सासू माँ। ऐसा है क्या? हाँ तो यहाँ है क्या? वहाँ है क्या? वो कहाँ है? ये हमें भी तो दिखाओ। बेकार की बातें मत करना। बेकार में सर घुमाएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। आपने जो काम किया है ना, वो देखकर ऑलरेडी लोग आपको पागल समझ रहे हैं। नैनी, तुझे आईना लेकर क्यों आई हो? मेरी माँ देवी समान है। गायत्री माँ जी की फोटो के सामने हमने बहुत से दिए जलाए हैं ना साहब जी। और इसके अलावा सासू माँ ने फूलों की माला डालकर कुमकुम लगाकर पिंड दान किया। लोग चाहे कुछ भी करें, माँ जी का चेहरा तो चमकता ही रहेगा ना। इतनी खूबसूरत दिखाई देने वाली माँ जी नजर कभी नहीं लगेगी, ये सोचकर आईना लेकर आई हूँ। ले आई हो तो ठीक है, लेकिन कुमकुम से ओम क्यों लिख रही हो? नजर उतारने के लिए काजल से लिखना होगा ना। दुष्ट शक्तियों को दूर भगाने के लिए काजल का उपयोग करते हैं, लेकिन मैंने अच्छी शक्तियों वाली गायत्री माँ जी की भलाई के लिए कुमकुम से लिखा है। और वैसे आप दोनों विशालाक्षी के भक्त हैं ना भाभी? ओम का लिखना शुभ माना जाता है। अब तुम क्या करने वाली हो नैनी? यहाँ खड़ी होकर आईने में गायत्री माँ जी के फोटो के प्रतिबिंब को इसमें ले आने की कोशिश करूंगी। सभी आईने की तरफ देखिएगा, अगर कोई नजर लगी तो उतर जाएगी। ओके डन बहना, हम सभी आईने की तरफ देखेंगे। भतीजे चलो देखते हैं, चलो। अरे फूफा जी। भतीजे आईने में फोटो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे उठाओ ना। ठीक है फूफा जी। भतीजे भाभी दिखाई दे रही हैं। अच्छा। नैनी, तिलोत्तमा के देखते समय आईना थोड़ा सा घुमा दो। जब मैं आऊंगी मेरी आत्मा का प्रतिबिंब उससे दिखाई देना चाहिए। गायत्री दीदी की आत्मा दिखाई देगी ऐसा घंटालम्मा ने कहा था। फोटो का प्रतिबिंब दिखूंगी तो मेरा क्या फायदा होगा? अगर मना करूंगी तो सबको शक हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकती। देखती हूँ। माँ का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है नैनी। बड़ी माँ को कहीं भी देखो, किसी भी रूप में हम देखें तो वो हमेशा मुस्कुराती हुई मासूम ही दिखती हैं। इस
घर में ना सिर्फ आपके पास ही जायदाद नहीं है, इसीलिए आप पर सभी हंस रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। अब बस भी करो। ये सब किस लिए? नैनी बहू ने हमें नजर से बचाने के लिए जो कोशिश की है उसके लिए हमें धन्यवाद देना होगा। सासू माँ, आप माँ जी के प्रतिबिंब के फोटो को नहीं देखेंगी क्या? देखना चाहती हूँ। नहीं, ठीक से पकड़ो। उसमें मैं ही दिखाई दे रही हूँ। ठीक से देखिए। थोड़ा सा यहाँ घुमाओ ना। गायत्री दीदी, गायत्री दीदी, गायत्री दीदी, गायत्री दीदी। आपको बड़ी सासू माँ दिखाई दी क्या? बड़ी माँ की फोटो हम जब भी देखेंगे वो हमेशा मासूम ही दिखती हैं। ये प्रतिबिंब नहीं है, दीदी खुद आई है। माँ, माँ ये क्या? हाँ आएंगे तो बहना बताएगी ना। नैनी, वो आई है, मेरे पीछे ही खड़ी है। वो सच में आई है। माँ, वहाँ पर सिर्फ माँ जी की फोटो है सासू माँ। नजर से बचने के लिए आपको प्रतिबिंब को इसी में देखना होगा। हाँ? कौन सा प्रतिबिंब? मैंने देखा है, वो मेरे पीछे आकर मुझे गुस्से से देख रही थी। तुम जिसे देख रही हो वह मैं नहीं हूँ तिलोत्तमा, वो तुम्हारी मौत है। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मम्मी, मैं मरना नहीं चाहती। सासू माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? मुझे डर लग रहा है भतीजे, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम मेरे साथ रहना। माँ क्या हो गया आपको? रिलैक्स, मेरी तरफ देखिए। मैं अभी किसी को नहीं देखूंगी, सिर्फ तुम्हारी माँ को देखूंगी। तुम्हें जन्म देने वाली गायत्री दीदी को देखना चाहती हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है बताओ? सासू माँ, कहाँ है वो?
अरे कहाँ है? मम्मी पागल हो गए हैं क्या सासू माँ? ए, मैं पागल नहीं हूँ। दीदी यहाँ आई है और मुझे उसे पकड़ना ही है। माँ प्लीज, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आईने में देखिए सासू माँ। आईने में सिर्फ मुझे गायत्री दीदी ही दिख रही है। उस तरफ देखती हूँ तो फोटो दिख रही है। ये किस तरह का जादू है? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। चैलेंज क्यों कर रही हैं भाभी? आप लोगों के झगड़े में हम लोगों को तकलीफ हो रही है भाभी। कहाँ हो दीदी? मेरे सामने आओ। मेरे सामने आओ दीदी। मैं कह रही हूँ ना, मेरे सामने आओ। सामने आओ मेरे। यही है माँ जी। कहाँ है वो? कहाँ है बताओ? इस आईने में। हंसो मत। हंसो मत। हंसो मत। हंसो मत। हंसो मत। ए! माँ भतीजा नहीं नहीं, तुम्हें यही पता करना है, नहीं तो मम्मी ऐसे क्यों मारा तुमने? हाथ में चोट लग जाएगी ना। चोट लगी तो खून निकलना चाहिए ना। ये चोट लगने पर ये काला काला क्या गिर रहा है? मम्मी मम्मी माँ जी, नैनी, माँ आई थी क्या? कुछ नहीं साहब जी। तिलोत्तमा सासू माँ को दिखी होंगी, इसीलिए शायद इतना चिल्ला रही थी। इसलिए मुझे लगा कि शायद माँ जी आई होंगी। संभल कर, नीचे कांच के टुकड़े हैं। ये पाउडर काला काला क्यों दिख रहा है? ये कुछ अजीब ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भांजे मुझे नीचे उतारो, मैं देखता हूँ।